मौला की बारगाह में बैठ गए और जब इल्म लिया, आपका इल्म मुकम्मल हुआ तो आप अर्ज करते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ऐरे करे न थू करे नहीं, बल्कि मुझे मेरे पापा ने इल्म अली से नवाजा है। अब इल्म अली का कमाल देखिए, अगर कोई गुलाम बोलेगा तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन जब अली का बेटा बोलता है तो कैसा बोलता है। आप फरमाते हैं सतरे कुरान सबरू अली, हमारे लिए सतर कहते हैं कुरान की आयत जो थी कुरान की उसको सतर कहते हैं, ठीक है। जो कागज का कुरान है उसकी जो आयत है उसको कहते हैं सतर। तो मदार पाक फरमाते हैं वो जो हिंदुस्तान में कुरान लेकर के आया, हिंदुस्तान में तफसीर लेकर के आया, हदीस लेकर के आया, जो आलिम दीन है वो फरमाते हैं कि मेरे लिए मेरे कुरान की सतर ये कागज वाला कुरान नहीं है। आप फरमाते हैं, मदार पाक फरमाते हैं कि मेरे कुरान की सतर ये कागज का कुरान नहीं, बल्कि मेरे मौला की अबरूए है। ये अबरूए मदार पाक फरमाते हैं मेरे मौला की अबरूए मेरे कुरान की सतर है। अब इस पर बस न किया, आगे बढ़ते हैं, फरमाते मुसहफ़े बाशत मुराद हुए अली, मुसहफ़ कहते कुरान को। अब कहते हैं कि मेरा मुसहफ़ मेरा कुरान ये कागज वाला कुरान नहीं है, मेरा कुरान तो मेरे मौला का चेहरा है। ये हैदरी इलाही बाहुरमत राज न्याज हादिये दीन सराय मदीन वारसे खातमुल मरसलीन सैयदना मुर्शिदना मौलाना जनाब हजरत सैयद वाजिद अली उर्फ ख्वाजा शाह नईमी कुदरती अवेशी लक़ब बंदे महबूब मुक्तजी दर्जा हाबिये कुतुल मदार शाहिद इरशाद बादशाह रहमतुल्लाह अलैहिम आजमईन। नारे हैदरी। क्या फरमाते हैं, मेरी सतर कुरान की आयतें मौला की अबरूए है और मेरा कुरान ये कागज वाला कुरान नहीं, मेरे मौला का चेहरा है। और ये आलिम है मदार पाक, क्योंकि आपने हदीस का तर्जुमा पेश कर दिया कि अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। कभी मदार पाक ने फरमाया कि जैसे कुरान को देखना इबादत है, वैसे ही अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। नारे हैदरी, नारे और जन्नत के चक्कर लगाने वालों, जन्नतें बांटने वालों, ये नमाज पढ़ लो, ये सदके दे दो, ये चंदे ले लो। अरे चंदों पे तुम एक डेग पकाते हो, ये चंदे पे पूरा इस्लाम खिला रहा है अबू तालिब। हमारा एक जलसा चलता है, इस्लाम का पहला जलसा जिसके सदके में आज इस्लाम है, वो अबू तालिब के लंगर का सदका है जो आज तुम बोल रहे हो। और चंदे करके चल रहे हो, चंदा दे दो, ये दे दो, जन्नत मिल जाएगी। आओ मदार पाक बता दे जन्नत कहाँ मिलेगी और जन्नत कैसी है और किस जन्नत पर नाज करना चाहिए। आओ अली के बेटे से सुनो, मदार पाक फरमाते हैं घर पर जन्नत गुजारम राजी नयम, अगर अल्लाह मुझे जन्नत से गुजार दे, ये मौलवी वाली जिसके ठिकाने नहीं है, जन्नत के ठिकाने खुद के नहीं है और बांट रहे हैं हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अरे रसूलुल्लाह तो अहले बैत के है और अहले बैत तेरे है ही नहीं, तो कैसी तेरी जन्नत। हम रसूलुल्लाह के, अरे रसूलुल्लाह का अबू तालिब हो साक़ी कौसर, हौज़े कौसर पर जिसके तुम बोलते हो कि हौज़े कौसर पर मुस्तफा पिलाएंगे, अरे मुस्तफा तो हौज़े कौसर के दुल्हा बन के बैठे होंगे और दुल्हा शादियों में चाय पानी नहीं पिलाता, दुल्हा ठाठ से कुर्सी पर बैठता है, उसके बाराती उसके जो साथी है वो खिलाते हैं पिलाते हैं, तो हौज़े कौसर के दुल्हा मुस्तफा है और वहां पर पिलाने वाले अली, फातिमा, हसन, हुसैन और अबू तालिब हो। आना पीना फिर वहां पर। इसलिए मेरे पीर ने कहा था, मेरे पीर का एक शेर है, एक सिमत दुरूद पाक पढ़ लीजिए। एक तरफ हसनैन है, एक तरफ मौला अली, एक तरफ हसनैन है, एक तरफ मौला अली। हौज़े कौसर पर भी तो कब्जा अबू तालिब का है, हौज़े कौसर पर भी तो इस्लाम की रसान है, इमरान है, इमरान है, इस्लाम की रसान है, इमरान है, इमरान हम सबका ईमान है, ईमान है, हम सब
की जान है, इमरान है। नारे हैदरी। अरे उसका ईमान न टटोलो, ये सोचो कि उसके ईमान की सनद की मोहर तुम्हारे ईमान पे लगी तो तुम ईमान वाले हो, वरना तुम बेईमान हो। अरे गौसे आजम एक मर्तबा जिसके दस्तरखान पर खाने बैठ जाए और वो जहन्नमी हो, हाथ धोते धोते अल्लाह से उसको बख्शिश करवा दे कि अल्लाह जिसके दस्तरखान पर मैं खा रहा हूँ वो मेरी मुरीदा जहन्नमी है, तो अल्लाह फरमाता है ए गौसे आजम जा, तेरी मुरीदा है तो माफ कर दिया। अरे जिसका बेटा पोता गौसे आजम एक दावत पर अपनी मुरीदा को बख्शा ले, तो जिसके दस्तरखान पर मेरा नबी 25 साल तक खाता रहा, उसके ईमान का आलम क्या होगा? नारे हैदरी। उसके ईमान का आलम क्या होगा जिसका पोता एक दावत में जन्नत बांटे? अब तुम अपने ईमान की सलामती ढूंढो, तुम जन्नत उसके बाबा के लिए सोच रहे हो जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया या अली अंत कसीमुल जन्नत वन नार, ए अली तू जिसे जन्नत अता फरमाएगा उसे जन्नत मिलेगी, क्योंकि जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है अली तू है। तो जन्नत तुम्हें मिलेगी कि ना मिलेगी वो सोचो। अली के बाबा के लिए जन्नत में बेहतरीन मलक, बेहतरीन महल और बेहतरीन मकामात होंगे, क्योंकि वो साहिबे जन्नत, मालिक जन्नत हसनैन का दादा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सूरत की दो मूर्तियां, एक मोहम्मद एक अली। एक सूरत की दो मूर्तियां, एक मोहम्मद एक अली। नारे हैदरी है मिदहते हुसैन के उन्वान नए नए, लाओ कहां से लफ्जों के गुराह नए नए, जुला जुलाओ प्यार करूं नौकरी करूं, है कल गए जिब्राइल के अरमा नए नए, और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना होगे, और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना होगे, वो लोग जो हुए हैं मुसलमान नए नए। नए मुसलमानों से अबू तालिब के बारे में ना पूछो, पुराने मुसलमानों से पूछो, गौसे आजम से पूछो तो कहेंगे मेरे दादा है, गरीब नवाज से पूछो तो मेरे दादा है, मदार पाक से पूछो तो मेरे दादा है। इन पुराने मुसलमानों से पूछो जिनके खुद के इस्लाम के ठिकाने नहीं, वो अबू तालिब के इस्लाम की बातें करते हैं। तो जन्नत हौसे कौसर, चलो चलो इनकी मान लेते हैं, इनकी मान लेते हैं, कुरान पर इनको जवाब देते हैं, इनकी मान लेते हैं। देखिए अभी मैं सिर्फ तुम लोगों को चार्ज कर रहा हूँ, मौजूद में आया नहीं हूँ, आप थक जाओ तो बता देना, वरना मैं उस वक्त थकता हूँ जब मेरी आवाज खत्म हो जाती है, ये आवाज खत्म होती है तब मैं बंद होता हूँ। तो ये कहते हैं कि चलो हम हौसे कौसे हम पिएंगे, भर भर के पिएंगे, जब एक बूंद भी नहीं मिलेगी भर भर के पिएंगे। चलो मान लेते, हजरत बता दे कोई नीचे से किताब लेने गया था, जो उसके आया था जो किताब लेने के लिए, ऐसा कोई हौसे कौसर पे कोई समझो मोहब्बत वाले गरीब जो मोहब्बत वाले हैं, जो हर एक को उल्टे सीधे नारे लगाने वाले को माफ करते, थोड़ा ठोक लेते फिर छोड़ देते। तो चलो वो गरीब पास के करीब में आ गया होगा, हुजूर छठियां भरी आपकी, उसका हाथ रखो, बहुत धक्के खाए मारे भी खाइए, थोड़ा सा तो दे दो, तो कह के चल 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 हम तो रहमतुल्लिल आलमीन के पोते हैं, ले जा, तो वहां से थोड़ा ले लिया। अब वो लेकर के निकला हो जन्नत के दरवाजे पर। अब जन्नत के दरवाजे पर कुरान कहता है वकीफुहुम इन्नहुम मसऊलून, आ गए यहाँ तक तो डंडियां मार ली, थोड़े मिर्च मसाले लगा लिए, थोड़ी थोड़ी नमाजें दिखा ली, फजर के सजदे, ये ज़काते, ये फितरे, ये लिल्ला, ये सब तो तुमने करके यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से तो वही जाएगा जो पंजतरी है। अब रुको, अली के बारे में क्या कहा करते थे, बताओ विलायत अली के बारे में क्या कहा करते थे? नारे विलायत, नारे विलायत, वहाँ फरिश्ते पूछेंगे, और कौन सा फरिश्ता पूछेगा पता है? देखो ये मौजू खैबर का है, चलो खैबर इस महीने में आती है, ये आपको मेरी तरफ से फ्री है, ये फ्री दे रहा हूँ मैं आपको, ये मौजू खैबर का नहीं। तो जंगे खैबर का मामला है, और जब चली है कर्रार व गैर फर्रार वाली तलवार, कल उसको अलम मिलेगा
जो कर्रार है गैर फर्रार है, जो डट कर मुकाबला करने वाला है, फर्रार नहीं है। कल उसको अलम मिलेगा, सबके सब उस रात को सोए नहीं, सुबह अलम हमें मिले, लेकिन मिला उसे जो अलमदार है, अलमदार का बाबा है, अली मुर्तजा है। सुबह सदा लगाई मुस्तफा ने, मेरा अली कहाँ है? नबी ने क्या फरमाया था? नबी ने क्या फरमाया था कि मैं कल उसको अलम देने वाला हूँ जो मर्द है। तब पता चला अलम उठाने वाले मर्द होते हैं, और जो अलम से डरते हैं, जिनके निकाह टूट जाते हैं, वो नाम मर्द होते हैं, वो घरों में घुस जाते हैं। और ऐसे नामर्दों से मैं कहूंगा कि ऐसे कमजोरों से निकाह क्यों पढ़वाते हो? हम अली वालों से पढ़वाओ, हम अली वालों से निकाह पढ़वाओ। मरते दम तक तुम्हारा निकाह नहीं टूटेगा। कितना भी अलम देखोगे, निकाह टूटेगा नहीं, निकाह चार्ज हो जाएगा। और ये वो कहते हैं जिनकी माओ ने न जाने कितनी मर्तबा अब्बास के अलम के आगे दुआएं करी। अब्बास के अलम की दुआ की जो आस है, अरे अब्बास के अलम की दुआ के सदके में पैदा होता है और कहता है अलम देखने से निकाह टूट जाता है। तो गलत जगह निकाह पढ़ाया है तूने, अली वालों से पढ़ा। मरते दम तक निकाह नहीं टूटेगा, बल्कि रोजाना अपने घर में अलम सजाएगा कि ये तो है मेरी पैदाइश की वजह। अरे जो हाथों से दे वो अलग होता है, ये वो है जो बिन हाथों के अता फरमाता है। ये मेरे अब्बास की सखावत है। जो पंचमे अब्बास सजा देते हैं, घर में जो पंचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द से जाफर तैयार दुआ कमाते हैं ज़मानी यजीदी वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। या सैयदी या सैयदी या सैयदी या सैयदी अली 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 जब वसीम भाई ने तारीख ली तो बेचारे घबरा रहे थे कि हजरत तादाद कम है, ये है वो है, ये बातें कही थी। तो जो हजरत ने जवाब दिया था वही मेरा जवाब था। हम 22,000 वाले नहीं, हम 72 वाले हैं, हम 72 वाले हैं, हम 72 वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 72 का ये जो मामला है, इंशाअल्लाह ये महफिल अगर अल्लाह ने कबूल कर ली, और होना ही है, कबूल होना ही है, तो हम नमाज़े ज़कात सदके फिक्र इनको दे देंगे। ये ले जाओ ज़कात सबके फिक्रे, इस पर नाज नहीं है, हमें नाज है तो मौलाए कायनात की मोहब्बत पे नाज है, फिक्रे अली पे नाज है, अली के बच्चों पे नाज है, उनके नक्शे कदम की जूतों की मिट्टी पे नाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है तो उस मोहब्बत पे नाज है जिसकी मोहब्बत का हिसाब जन्नत के दरवाजे पर। अब जंग की बात चल रही थी तो हमेशा जिब्राइल आते हैं जंग नबी की बारगाह में फरिश्तों को लेकर के, लेकिन इस जंग का मामला अलग है। इस वक्त ड्यूटी लगाई किसकी? रिजवान जन्नत की ड्यूटी लगाई। ए रिजवान, और ये कौन है? जन्नत के दरवाजे के मेन गार्ड है, दारोगा जन्नत है, एंट्री उसी को देंगे जिसको वो चाहेंगे। अब इनको यहाँ भेजा, हालांकि मामले जन्नत के मैशर के हैं, लेकिन उसी वक्त भेज दिया 14 साल पहले। नहीं, खैबर का मामला है, बहुत बड़ा मामला है।
बहुत दिन हो चुके हैं और अब जो होने वाला है बड़ा अनोखा है कि हारी से अंतर है, मरहब है। अब मरहब की बात आ गई तो ये भी ले जाओ, ये भी फ्री है आपके लिए। मरहब की बात आ गई, मरहब के बारे में सुना होगा आपने उलमा से कभी या कुछ आशिकों से सुना होगा कि मरहब इतना बड़ा पहलवान था, अकेला 1000 पर भारी था। उसका जो गुर्ज था ना वो घुमा के फेंकता ना 100 को कुचल के रख देता, इतना भारी था वो। और दरवाजे पर वो लटका खड़ा था तो कोई साहबी करीब में नहीं आता था क्योंकि फेंकता तो जान चली जाती। और ऐसे 3 भाई थे, हारिस, अंदर, मरहब। लेकिन मरहब बड़ा खतरनाक पहलवान था। और उसके पहले की ये बात ये भी ले जाओ, आज नजब से आ रहा है, लेते जाओ। अब नजुमी ने खैबर के बादशाह से कहा था कि ऐ बादशाह 1000 साल तक तुझे कोई हरा नहीं सकता, तेरे सितारे गर्दिश में मैं देख करके बैठा हूँ। और वो बस बैठा बोले तू इत्मीनान कर, हो गए 40 हुए हैं, 40 भी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तू बैठ इत्मीनान कर। और वो सितारे के पास बैठा देख रहा था। जैसे ही अलम आया वो जिससे घबराते हैं ये, अलम आया वो, अलमदार आया वो और लेकर के आए हैं। और लेकर के आते ही जैसे ही पत्थर पर अलम गाड़ा है, वो सितारा जो 1000 साल बाद गर्दिश करने वाला था, एक लम्हे में गर्दिश करके जो अच्छा सितारा था वो बुरा हो जाता है उस बादशाह के लिए। एक लम्हे में पलट जाता है और उसका गर्दिश का सितारा पलट जाता है। जो नजूमी बैठा हुआ सितारा देख रहा था, कूदका लगाता है, कूद करके गिरता है जमीन पर और कहता है बादशाह तेरी शामत आ गई, बादशाह तेरी शामत आ गई। तो वो कहने वाला, वो बादशाह कहता है नजूमी तेरे अकल तो ठिकाने हैं, होश तो ठिकाने हैं, कहाँ 1000 साल की बात, कहाँ एक लम्हे की बात, कहाँ एक लम्हे की बात। अभी तो तू कह रहा था 1000 साल तक तुझे कोई हरा नहीं सकता। बोले हाँ, सितारा यही कह रहा था जब तक कि वो अलमदार को मैंने नहीं देखा था। जब उस अलमदार ने अलम डाला है, वो सितारा जो 1000 साल बाद गर्दिश करने वाला था, एक लम्हे में गुम करके तेरा बुरा सितारा बन चुका है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, भाग पीछे के दरवाजे से निकल जा। अरे नहीं, अभी तो मेरे पास हारी से अंतर है, मरहब है, उस पर नाज था उसका। अब मरहब की बात ले लूंगा और ये एक बहुत बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर नारा लगना चाहिए। मरहब जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने, नजूमिया ने उससे कहा था कि ए मरहब की माँ, तेरा ये जो बेटा है ना बड़ा बहादुर, जिससे भी लड़ेगा जीत जाएगा, सबसे लड़ेगा जीत जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का गौर करना और याद रखना, सबसे लड़ना हैदर से न लड़ना, उसको बता देना सबसे लड़ना, हैदर से न लड़ना। तो ए नासबियो, ए खारजियो, है मरहब की माँ ने तो मरहब को सिखाया था हैदर से न लड़ना। अरे ए नासबी, तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया हैदर से न लड़ना। और उसमें लड़ने से तेरा कुछ नहीं जाएगा, तू लड़ेगा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, हैदर से लड़ने से मेरे पर्दे खुल जाएंगे। क्योंकि हैदर से वही लड़ता है जो वो होता है, इन गंदे नाम को हम लेना नहीं चाहते मुकल्लस महफिलों के अंदर, जो वो होता है जो हजरत ने कहा है। तो हाँ, पिटा दो सब, कभी नहीं पिटा लेगा, सुबह तक फतवा भी इनके लिया जाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे जो जिक्र अली सुन करके मुस्कुराते हैं। क्योंकि जिक्र अली को, जिक्र अहले बैत को सुन करके मुस्कुराना ये हमारे नबी की सुन्नत है और सहाबा की भी सुन्नत है, औलिया सालिहीन की, कामिलीन की सुन्नत है। तो आप उस सुन्नत पर अमल करते हो। और मैंने पहले ही कहा था, अभी भी कहता हूँ, ये महफिल अल्लाह ने कबूल कर ली तो ये बख्शिश के लिए काफी है। नमाज ज़कात, जो ज़कात करते हैं उनको ज़कात देने के लिए ज़कात ले जा। हमारे लिए जिक्र अली इबादत ये सबसे बड़ी इबादत है और हमारे तराजू पर यही इबादत भारी नजर आए। वो कहते हैं ना कि तराजू में कम पड़ेगा तो ये ज़कात दे देना, तुम ये ज़कात रख दी जाएगी, पल्ला भारी हो जाएगा। ये फितरा दे देना, पल्ला भारी हो जाएगा। ये नोट दे देना, ये इतने दे देना, ये फलाना दे देना, हमें कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। जैसा ही फरिश्ता उठाएगा, जिक्र अली इबादत उनका अमल लेकर के आया है, किताब में आया है अली अली, गया है अली अली, अली अली करता हुआ आया है, तो जाओ इसके अमल का हिसाब तो अली ही लेंगे। और
अली से तो फिर ये मामला हमारा अली का है, अली का जिक्र किया है और अली की जन्नत है, पीछे पीछे जन्नत पे हमको जाना है। तो मज़ार पाक पर मैं आ जाऊँ वरना मामला कहीं और जाएगा और फिर सुबह तक हजरत तक मुझे बात करनी पड़ेगी। तो कर व जन्नत गुजारम राजी नयम जन्नते मदार बाशत कोयली। आप फरमाते हैं तुम जन्नत की बात करते हो, जन्नत में जाने की बातें करते हो। अरे अगर अल्लाह मुझे जन्नत से गुजार दे तो ये मदार राजी नहीं है, मदार पाक की जन्नत तो नजब की गलियों में। राह से लौटाइए जनाब, कहा था ना बुग़्ज़े अली की राह से लौटाइए जनाब, ऐसा न हो कि बाद में पछताइए, ऐसा न हो कि बाद में पछताइए जनाब। सानी ऐसा लाइए ना तारीख में कोई, वरना कहीं भी डूब के मर जाइए जनाब। क्या कहने। अब आइए 14 रजब जिसकी विलादत है, जिसकी छठियां पढ़ते हो और खाली धक्के खाते हो, काम के खाओ। देखो अब मैं बताता हूँ काम के कैसे खाओगे। आपसे पूछा, अब उसके पहले एक और बात समझ में आ गई तो वही पेश कर दूं। मैं वजीफा देता हूँ अली वालों के लिए। देखो अली वालों को एक काम करेगा ये, और किसी को धक्के खाने वालों को और मार खाने वालों को एक काम नहीं करेगा। जैसे वाक्य सुना होगा दूध वाला होगा, दूध चावल वाला, तो दूध भी खाएगा मार भी खाएगा। तो ये अली का बेटा भी यही है, धक्के खाओगे मार भी खाओगे, लेकिन सदका अली का मिलेगा वहां पे, दूसरे का नहीं मिलेगा। हाँ, अली के बेटे की बारगाह में अली का सदका मांगो, मेरे घर पे आओगे मेरे बाप का नाम लोगे तो दूंगा, पड़ोस का मांगोगे तो फिर वही मिलेगा जो वो मिला था 2 साल पहले, और अभी सुना है कि 2-3 दिन पहले भी मिला है। तो सदके वो उनको भी मिलेंगे, हमको तो अली का सदका चाहिए और मिलता ही हमको यही बैठे मिलता है, यहीं से नवाजते। तो गरीब नवाज से पूछा, हाँ गरीब नवाज का वजीफा बता दूंगा। ये 1 साल के एक अली पर ये लोग घबराते हैं, साल में एक बार अली अली करो तो डर लगता है इनको, और फतवे लगाते हैं। आओ छठी में जाने वालों सुनो, गरीब नवाज फरमाते जब मैं सुबह उठता हूँ तो ये दुआ करता हूँ, अरे खुदा बंदा तू ज़ाते किब्रिया के वास्ते, अरे खुदा बंदा तू ज़ाते किब्रिया के वास्ते रहम कर मुझ पर मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, रहम कर मुझ पर मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते। मैं हुआ हूँ सख्त जार इस बंद मेहनत में असीर, मैं हुआ हूँ सख्त जार बंद इस मेहनत में असीर, खोल दे मुश्किल अली उल मुर्तज़ा के वास्ते, खोल दे मुश्किल अली उल मुर्तज़ा के वास्ते। सुबह उठो तो इसको याद कर लो, मैं इंशाल्लाह इनको ये भेज दूंगा वसीम भाई को, लिख लो याद कर लो। उठो तो यही पढ़ो, ऐ खुदा बंदा तू ज़ाते किब्रिया के वास्ते, रहम फरमा मुझ पर मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, मैं हुआ हूँ सख्त जार इस बंद मेहनत में असीर, खोल दे मुश्किल अली उल मुर्तज़ा के वास्ते। अरे नासबियों, साल में एक बार अली अली तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है कि अली का बेटा सुबह ही अली अली से करता है, सुबह ही अली अली से करता है। अब उस अली के बेटे से सुनो क्या फरमाते हैं, औसाफे अली बगुफ्तगू मुमकिन नीस, जो बहर दर सुबह मुमकिन नीस। फरमाते हैं कि अली के औसाफ मुझसे पूछते हो कि अली के औसाफ बयान करो, उनकी तारीफें बयान करो, अली इतने अली उतने अली फला ये मुझसे पूछते हो तो सुनो कि अली के औसाफ ये गरीब नवाज अपनी जबान में कैसे बयान करे कि ये तो समंदर है, कासे में नहीं आ सकता। अली के औसाफ कमालात बयान मेरी जबान में करूं नहीं आ सकता, नहीं हो सकता कि ये तो एक समंदर है, कासे में नहीं आ सकता। और कौन कहता है जो अना सागर को कासे में ले चुका है। हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, कभी कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे, कभी कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे। वो कहते हैं कि अली के औसाफ अना सागर कासे में 1000 ले लूं मुमकिन है, लेकिन अली के औसाफ मैं अपनी जबान के कासे में समेटूं बयान करूं मुमकिन नहीं है, क्योंकि अली के औसाफ कोई अना सागर नहीं है, ठाठे मारता हुआ समंदर है। और
और आगे फरमाते हैं मन ज़ाते अलीला व वाजिबी कई दान, मन ज़ाते अलीला व वाजिबी कई दानम इल्ला दानम के मिसले वो मुमकिन नहीं। फरमाते मैं अली की शान उनकी शान के मुताबिक कहाँ जानता। जो कहते हैं पहले औसाफ अली में बयान नहीं कर सकता क्योंकि ठाटे मारता वो समंदर है, लेकिन कहते हैं कि मैं उनकी शान के मुताबिक कहाँ जानता हूँ। इल्ला दानम के मिसले वो मुमकिन नहीं। हाँ इतना जानता हूँ कि अली के बराबर कोई मुमकिन नहीं है, अली के बराबर कोई मुमकिन नहीं है। यह गरीब नवाज का कौल है। अब आइए उनका पोता शागिर्द और मुरीद जिसे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, जिनका एक कौल अपने मुर्शिद के बारे में मशहूर है कि कब्दा चुन चुन खइयो मांस तो नैन न खइयो के पिया मिलन किया। यही फरमाते हैं। अब ये भी सुन ले इनसे, ये फरमा रहे हैं क्या फरमाते हैं। जब आप लोग बोलते हैं हम अली वाले हैं, आप सब बोलते हो हम अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, जब ये बोलते हैं वसीम भाई हम हुसैन वाले हैं, अली वाले तो क्या कहते हैं शिया हो गए। ये फरीद साहब से भी कहा था, किसी बाबा फरीद से भी कहा था कि तुम तो शिया हो गए हो, तो वो जवाब क्या देते हैं माँ हुसैनी मजहबम व हैदरी। जो वली होता है वो अली वाला होता है, क्योंकि अली अली करे बगैर विलायत में ही नहीं सकती, वली बन ही नहीं सकता। तो जो अली वाला हो वली हो वो डरेगा, वो जवाब देता है माँ हुसैनी मजहबम वो हैदरी पर दिले दुश्मन कुली चखंदरी। क्या फरमाते हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा मजहब हुसैनी है और मैं हैदरी हूँ, जब मैं ये कहता हूँ, जब हम ये कहते हैं कि मेरा मजहब हुसैनी है और मैं हैदरी हूँ, तो हमारी ये बात दुश्मन के सीने पर खंजर की तरह चुभती है। ये बात दुश्मन के सीने पर खंजर की तरह चुभती है, बर्दाश्त नहीं होती है जब तुम ये कहते हो कि मेरा मजहब हुसैनी है और मैं हैदरी हूँ। तो जवाब दे देने का कि ये बात खंजर है तो ये चुभेगी, बर्दाश्त नहीं होने वाली, क्योंकि मेरा मजहब हुसैनी है और मैं हैदरी हूँ। अब आइए उसकी बारगाह में जो गरीब नवाज का पर पोता मुरीद है, जिसे दुनिया निजामुद्दीन औलिया कहती है, और जो अली का जो अकीदा पेश किया है ना, अली वालों इस पर तो तुम नारा लगाओगे, तुम खुश हो जाओगे एकदम। जो तुम्हारा अकीदा है ना आज का, वो निजामुद्दीन औलिया ने पहले ही दे दिया है। क्या फरमाते हैं, एक बार नारा लगा दो। चिड़ियों का चहकना, बादल का गरजना, इस दिल की धड़कन, काबे का काबा, हसनैन का बाबा, नारे हैदरी, अली वाले हीरो मन जीरो, अली वाले हीरो, मन जीरो, अली वाले हीरो, ऐसा ही ये नारा है, ऐसा ये शेर भी है, सवा शेर। आप फरमाते हैं पस खुर्दे सगे दरे दोस्त रिस्के मन, पस खुर्दे सगे दरे दोस्त रिस्के मन, हाशा अगर निगाह कुने सुयगनिया। मुझे बताओ कि तुम्हें अली के लंगर का खाना मिल जाए तो तुम किसी फलाने ढिमकाने की बिरयानी की डेक के पास जाओगे? नहीं जाओगे ना। ये निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, पस खुर्दाए सगे दरे दोस्त रिस्के मन, अगर मुझे मेरे मौला के दर के कुत्ते का जूता मिले। अली की बात करते हो, ये निजामुद्दीन अली का बेटा नकवी बेटा है, नकवी सैयद कह रहा है, कोई आलतू फालतू नहीं है, कोई चाइना सैयद नहीं है, ओरिजिनल नकवी सैयद यह किताब दे रहा है कि अगर मुझे मेरे मौला के दर के कुत्ते का जूता मिल जाए तो निजामुद्दीन पूरी जिंदगी किसी मालदार के दर की चौखट की तरफ भी ना देखे। अली के दर के कुत्ते का जूता मिल जाए फिर कौन देखेगा? क्या अकीदा पेश किया निजामुद्दीन औलिया ने कि अगर मुझे मेरे मौला के दर के कुत्ते का भी जूता मिल जाए तो कभी मैं किसी मालदार के दर की चौखट की तरफ भी न देखूं। और आगे देखो गुलामों का भी क्या मामला है, आगे फरमाते हैं निजामुद्दीन हयादारत के गोयम बंदे शाह, निजामुद्दीन हयादारत के गोयम बंदे शाह, वलाकिन कम्बरे उरा कमीना यकदा बाशत। मोटा मोटा
समझ गए, अब फाइनल भी समझ जाओ। आप फरमाते हैं कि निजामुद्दीन को हया आती है कि मैं ये कहा जाऊं कि मैं अली का गुलाम हूं। अली की गुलामी इतनी बड़ी बात है, लेकिन ये अकीदा दे रहा है अली का बेटा कि अली की बारगाह में जाओ तो कैसे जाओ, कैसे नाज करो, नाज उनके गुलामों पे करो तो वो भी तुम पर नाज करेंगे। फरमाते हैं कि निजामुद्दीन को हया आती है कि मैं ये कहा जाऊं कि मैं अली का गुलाम हूं, लेकिन हाँ मुझे इस बात पर फख्र होती है कि मैं उनके गुलाम कंबर का अदना सा कमीना गुलाम हूं। कंबर का मामला तुम्हें पता है, अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे महबूब मैं 4 लोगों से मोहब्बत करता हूं, आप भी करो, अली, सलमान, बूजर और कंबर। अली, सलमान, बूजर और कंबर। और जन्नत वालों, जन्नत मांग रहे हो, आओ जन्नत से भी पूछो तू किसको मांग रही है, तो जन्नत कहेगी कि मैं इंतजार करती हूँ अली, सलमान, अंबर, अम्मार और कंबर का इंतजार करती हूँ। तो जिनका जन्नत इंतजार करती है वो कंबर की गुलामी मांग रहे हैं निजामुद्दीन औलिया कि मुझे ये कहा जाए कि मैं अली का गुलाम हूँ तो मुझे हया आती है, हाँ इस बात पर फख्र करता हूँ कि मैं अली का गुलाम, कंबर का एक अदना सा कमीना गुलाम। ये निजामुद्दीन औलिया का अकीदा है कि गुलामों के गुलामों पे नाज करते हैं, उनके दर के कुत्तों पे नाज करते हैं, और तुम्हें अली पे नाज नहीं है। एक चाइना सैयद कहते हैं कि मुझे हजरत की मोहब्बत पे नाज है, मुझे अली के जुब्बे पे नाज नहीं है, मुझे अली के जुब्बे पे नाज नहीं है, उनके निस्बत पे नाज है। तो ये चाइना सैयद है, ओरिजिनल नकवी सैयद कह रहा है कि मुझे तो अली पे भी नाज, अली के गुलाम पर भी नाज, अली के दर के कुत्ते के जूते पर भी नाज। हमें अली के गुलामी पे भी नाज, गुलामों के गुलाम की गुलामी पे भी नाज, और उनके दर के कुत्ते के झूठे पे भी नाज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली की शान तो आला है, निराली। अब आखिरी जिस बारगाह से ये गुलामी की मोहब्बत रखते हैं तो उनकी क़यादत करते हुए ये कॉल पेश कर दूं। हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत मदनी मियाँ और हाशमी मियाँ के वालिद बुजुर्गवार है, आपको भी सताया तो आपने एक कॉल पेश किया। तशय्यो नाम गर्बाशत विलाए आले मौलारा, तशय्यो नाम गर्बाशत विलाए आले मौलारा, खुदा भी नदी खुदा जानत मनम शिया मनम शिया। वसीम भाई आपकी इसमें बात आ गई कि अगर शियत नाम है अली से मोहब्बत करने की, जिक्र अहले बैत करने की, अहले बैत से मोहब्बत का नाम अगर शियत है तो खुदा देखता भी है, खुदा जानता भी है कि मैं शिया हूँ, मैं शिया हूँ। बुजुर्गों ने जिक्र अहले बैत नहीं छोड़ा बल्कि सीना तान के कहा कि हाँ मैं शिया हूँ, अगर अली की मोहब्बत शियत है। और आगे फरमाते हैं इन टुन्नियों के लिए, सुन्नी तो है ही नहीं, ये टुन्नी है। सुन्नी वो जो सुन्नत वाला हो, और सुन्नत है जेब में मिसवाक लेकर घूमना नहीं, बल्कि जो कांधे पर है उनसे मोहब्बत करना सुन्नियत है। जब मैं मिसवाक लेकर घूमना वो सुन्नियत नहीं, जो कांधे पर बैठा है उससे मोहब्बत करना सुन्नियत है। तो सुन्नियत के बारे में फरमा दे, गर इनादे अहले बैत मुस्तफा गर सुन्नियत बाशत, इनादे अहले बैत मुस्तफा गर सुन्नियत बाशत, मरा असुन्नियत तौबा सतौबा। अगर अहले बैत की दुश्मनी का नाम सुन्नियत है तो ऐसी सुन्नियत से मैं 1-2 बार नहीं बल्कि 100 बार तौबा करता हूँ। अगर अहले बैत की लेकर अकीदा जाओ और बयान करो कि अगर तेरी सुन्नियत और ये टुन्नियत जो अहले बैत से बुग़्ज़ है, ऐसी सुन्नियत से हम 1000 बार तौबा करते हैं, फिर तो हमें मकबूल है कि हम शियाने अली कहलाए जाए। इस पर फख्र करते हैं कि इमाम शाफ़ी ने भी कहा था कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम रिफ्ज़ है तो यशहदु सकलान, ये सकलान गवाह है कि शाफ़ी शिया हो चुका है, शाफ़ी शिया हो चुका है, और शाफ़ी शिया हो चुका है। हमारे बुजुर्गों ने अहले बैत का दामन नहीं छोड़ा बल्कि अहले बैत से मोहब्बत बढ़ाई है, और उन्होंने जवाब दी है कि तुम जिसे शियत कहते हो उससे तो हम मोहब्बत करते हैं, डरते नहीं है, मोहब्बत करते हैं। अब बस 1-2 वाक़या पेश करके गुफ्तगू समेट लूं। 13 रजब की बात है तो 13 रजब पर 1-2 जुमले पेश कर दूं।
कि वक्त का भी तकाजा है, सुबह मुझे भी निकलना है, एक और प्रोग्राम की तैयारी भी करना है। तो 13 रजब की बात है, खाने काबा के आप तवाफ कर रहे हैं फातिमा बिन्त असद, और 14वीं के चांद की ये रात है, ये 13वीं की चांद की रात है, 13वीं चांद, हाँ 14वीं का चांद तो चमका है, रात 13वीं की है। असल में आप देखो और साइंसदान को पूछो ना, 13 को चांद एकदम शमाम पे होता है, 14 को ढल जाता है, ढलना शुरू होता है, एक पॉइंट कब हो जाता है, फुल एकदम लाइट पर कब होता है 13 पे। क्यों? इसकी सनद क्या है कि आपको पता होगा कि अरब के जो सरदार है ना, बड़े अय्याश थे, वो नाचने कूदने और खाने पीने के शौकीन, तो वो अब लाइट के तो मामला उस टाइम थे नहीं, अब रात को ये नशे वशे चलते सब से चलती, तो ये कब चलती? 13 की रात को चलती। तो उस वक्त सूरज बिल्कुल खाने काबा के सेंटर में होता और उस वक्त पूरा खाने काबा चमकता होता। तो अल्लाह बताना चाहता है कि जो आज 14 साल बाद कहते हैं ना कि अली काबे में नहीं पैदा हुए, जाके पूछो नाचने वालों से कि एक खातून जो अबू तालिब के घर से निकली है और खाने काबा के करीब में आई है, और जब दर्द ज़ह हुआ तो अपने घर की तरफ जाने लगी, अपने घर की तरफ जाने लगी कि डिलीवरी का मामला है, दर्द ज़ह का मामला है, तो घर की तरफ जाने लगी तो आवाज आई अल्लाह की बारगाह से, हाथी पे गैबी से आवाज आई, ऐ फातिमा बिन्त असद अपने घर की तरफ मत जा, मेरे घर की तरफ आ। अगर तू अपने घर में चली गई और वहां पर विलादत हो गई तो दुनिया मेरे घर की तरफ नहीं तेरे घर की तरफ आएगी तवाफ करने। इसीलिए तो कहते हैं किबला मुझे तो आपने काबा बना दिया, अगर वहां होते, वहां मौलाए कायनात की विलादत होती तो खाने काबा मसले हो जाते थे, फिर इधर उधर मामले हो जाते थे, वो महफिल खास होगी तो बयान कर दूंगा मैं कि क्या हो जाते। तो आप जाने लगी थी और अल्लाह ने रोका, तो एक दरार हुई और एक कुछ लोग कहते हैं बिजली का एक झटका हुआ, बिजली गिरी और ऐसा झटका हुआ और दीवार फटी, शक हुई। अब ये एक नेचुरली बात करना चाहूंगा मैं, नेचुरली नॉर्मली, कि अगर कोई जगह पे बिजली गिरे और दीवार टूटे या कुछ टूटे तो हम दौड़ेंगे आगे के पीछे, हम पीछे भागेंगे, फितरत का तकाज़ा है, आगे तो नहीं जाएंगे, पीछे भागेंगे। अब बिजली गिरी खाने काबा के रुकने यमानी पर और दीवार टूटी तो बीबी पीछे नहीं हटी, आगे की तरफ गई। मैंने पूछा बीबी बिजली गिरी है, भूकंप हुआ है, आपको डर नहीं लगा? आप तो आगे जा रही है, पीछे नहीं जा रही। तो बीबी ने कहा अरे डरे वो जिसके पास है डर वो। महक में चिड़ियों का चहकना, चिड़ियों का चहकना, जब जाएंगे हम भी जन्नत के अंदर, जन्नत के अंदर तब हमको मिलेगा पीने को पानी। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे हमको भी दे दो, हमको भी दे दो पीने को पानी, पीने को पानी। हम उनको कहेंगे, हम उनसे कहेंगे ये उनको मिलेगा, ये उनको मिलेगा जो दिल से कहेगा, जो दिल से कहेगा नारे तो डरे वो जिसके पास हैदर न हो, जिसके पास हैदर हो और खुद हैदर की माँ हो, वो किस लिए डरे। अब एक और इन मौलवी का शामत आई है, नया नुक्ता पेश किया। अब अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर कि काबा बना है नमाज पढ़ने वालों के लिए, यानी कि रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए और एतकाफ करने वालों के लिए। अब ये 3 दिन के एतकाफ, 10 दिन के एतकाफ, उस पे चंदे चल रहे हैं, लाखों की आवक हो रही है। तो ये एतकाफ पे चंदे खाने वालों, चंदों पे जीने वालों, ये बताओ नमाज होती है बाहर, सजदा होता है बाहर काबे के, रुकू होता है काबे के बाहर, एतकाफ होता है मस्जिद के अंदर।
काबे के अंदर, मुझे बताओ एहतिकाफ किसने किया काबे के अंदर? तो एहतिकाफ 3 दिन का होता है कम से कम। तो 13 रजब से लेकर के 16 रजब तक जो काबे में मोतकिफ रही, जिसके खाने काबा में जिसने एहतिकाफ किया, वो अली की माँ है, इसका जिक्र कुरान में आया। एहतिकाफ पे चंदे खाने वालों, ये अली की वालिदा के एहतिकाफ का सदका है जो तुम एहतिकाफ कर रहे हो। हक अदा करके आई है 3 रोज तक खाने काबा के अंदर। अब बस ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, इंशाल्लाह फिर कभी वक्त रहा तो इस पर गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि इसमें इतने वाकयात है, इतनी बातें, इतने पॉइंट है कि सुबह हो जाएगी। तो खास पॉइंट कि विलादत हो गई और आप लेकर के बाहर आई, आपकी आंखें बंद हैं, और जो वाकया सुना है कि हुजूर ने हाथों में लिया, आंखें खोल दी, और खोलने के बाद में पहली गुट्टी ऐरे गरे नथु करे को तो इनके दादा चाचा मामा देते होंगे, लेकिन अली है, अली जो सलूनी के मिंबर का मालिक है, जो मिंबर पर बैठकर गुफा में कहेगा, यहूदियों तुम्हारा हिसाब व किताब मैं तौरेत से करूंगा, ईसाइयों तुम्हारा हिसाब व किताब, तुम्हारे सवालत का हल मैं इंजील से करूंगा, और मुसलमानों का कुरान से करूंगा। तो वही जबान अलम नश्र वाली जब मुस्तफा ने जबान दी अली को, और अली ने चूसना शुरू किया, चूसते गए, और जब नबूवत के थर्मो कंप्यूटर से विलायत के सिस्टम में जब आया, और आने के बाद में अली फरमाते हैं, नबी ने पूछा अली क्या सीखा, क्या पढ़ा, बताओ। अब अली बोले, फिर तकलीफ इनको, इनके हजरत कुछ भी करते हुए फलाना ऐसी हरे गए नथु के करामत तो सुना दे कि यहाँ से लेके निकले तो खुशबू नहीं आई, बीच में गए तो खुशबू आई, नाक बंद था हजरत का, फिर खुल गया होगा, जहाँ जल्दे अतर लगा लिया होगा। ऐसी करामतों पे कोई रेफरेंस नहीं मांगता, हवाले नहीं मांगता, लेकिन अली की बात करो, हवाला 3 दिन के अली बोल रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैदी में से रिहाई मिली है, और वो जो आप पर इल्जाम लगा, उसकी गवाही किसने दी थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही किसने दी थी? तो उस गवाही को दी थी वो कुछ 40 दिन का या कुछ माह का बच्चा था, जिसने गवाही दी थी, और घोड़े में से बोला था, पिंगोड़े में से, कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है, गलती जुलेखा की। तो 40 दिन का बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुब्बे की हवा लगे तो बोलने लगे वो नबी है। तो जो नबियों के सरदार सैयदुल अंबिया नबी के हाथ की ठंडक महसूस करे और रम नशा वाली जबान चूस करके अगर अली नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? नारे हैदरी, हक अली, हक अली, हक अली, नारे हैदरी। एक और बात ले लो, छोटा बच्चा जल्दी किसी के पास जाता नहीं है, माँ के पास जाएगा और मैक्सिमम बाप के पास जाएगा, तीसरे पास तो जाएगा ही नहीं, रोने लगेगा, वो सुकून नहीं मिलेगा उसको। 3 दिन के अली है, माँ के पास से सीधे अपने बाबा के पास में नहीं गए, नबी की बारगाह में गए, और नबी के बारगाह में जाने के बाद जो बच्चा माँ के हाथों में आंख न खोले वो कैसा मुतमईन है, जो नबी के हाथों को महसूस किया, नबूवत की ठंडक को, आंख खोल दी कि जब बच्चा कुछ दिन तक महसूस करता है ना हाथों की ठंडक को, गर्माहट को, तो अपना पर महसूस करता तब तुम्हारे पास आता है। ये होता है ना, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपसे महसूस करेगा कि नहीं ये मेरा अपना है, तो आपके पास खेलेगा, मुस्कुराएगा और आपके पास में आएगा। अली तो अभी पहली बार आ रहे हैं, और आते ही आंख खोल दी तो बता रहे हैं कि ये रिश्ता आजकल का नहीं है, आदम की विलादत से 14,000 साल पहले अना वालियों में नूरी वाहिद, मैं और अली एक नूर थे। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम तो पहले ही से एक है, ये इजहार अब कर रहे हैं। अब वो जबान चूसने के बाद में फरमाते हैं, जब मौला सरकार ने पूछा तो जवाब दिया कि हुजूर अगर आप फरमा दे तो तौरेत सुना दूं, आप फरमा दे तो जबूर सुना दूं, आप फरमा दे तो इंजील सुना दूं। अरे ये तो दुनिया से गायब हो गई, लेकिन वो कुरान जो नाजिल नहीं हुआ, अरे जो लोग अली का ईमान बचपने में ढूंढते हैं कि बच्चों में लाया, इस नंबर पे लाया, उस नंबर पे लाया, अरे जिनके ईमान के ठिकाने नहीं थे उस वक्त अली मुस्तफा को देख करके आगे खोल रहा है और ईमान साबित कर रहा है।
अरे हैदरी। जब किसी के ईमान के ठिकाने नहीं थे ना, उस वक्त अली मुस्तफ़ा को देखकर आंख खोल कर कहते हैं कि ऐलान के बाद ईमान लाने वाले और है जो पैदाइशी इजहार इस्लाम करे वो अली की ज़ात गिरामी। ईमान नहीं लाए, इस्लाम का इजहार किया, साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह तो पहले से ही मुसलमान है, हमें कलमा पढ़ने की जरूरत है, हम पढ़ाने वाले लोग हैं। अब आगे की बात है कि जब अबू तालिब ने लिया और लेके निकलने लगे तो वो आया जो जाहिलों का बाप है, वो आया जो इन जाहिलों का बाप है, जिसको कहते हैं अबू जहल। नाम था उसका अबुल हकम, लेकिन नबी से टकराया, बन गया अबुल जहल। अबू जहल बन गया वो जहालत और जलन से भी। तो वो आया और कहा अबू तालिब, मक्का का दस्तूर नहीं पता, सरदार मक्का तो हो लेकिन दस्तूर नहीं पता कि बच्चा जब भी मक्का में पैदा होता है तो उसके लिए मेरा थर्मोमीटर है, मैं यारुल वलद अज़हा, वो चेक करेगा कि तेरा बच्चा क्या है। तो अबू तालिब ने कहा कि क्या तेरा थर्मोमीटर मेरे अली को चेक करेगा? तेरा वो अज़हा मेयारुल वलद बताएगा कि मेरा बच्चा क्या है? नहीं, कानून तो कानून है, न कराना तो अलग बात है। ठीक है, लेटा दिया। अब वो निकला अज़हा लातो उज़्ज़ा मनात के पास से सरसराता हुआ अली के बारगाह में आया। 3 दिन के अली है, घूमता 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 जैसे ही चेहरे के करीब आया, वो 3 दिन के अली जो लेटे हुए खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद में असगर के कल्ले को पकड़ करके फरिश्तों में तकसीम कर दिया। तो सारे मजमे से आवाज आई, हैया दरा, हैया दरा, हैदर, 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 हैदर। अब अबू जहल बोला इन जाहिलों का बाप, ऐ अबू तालिब, ये तेरे बेटे ने क्या किया? मेयारुल वलद को खत्म कर दिया, मेरा थर्मोमीटर खत्म। अब चेक कैसे करूंगा मैं कि मक्का में आने वाला बच्चा हलाली है कि हरामी? अब अबू तालिब ने जवाब नहीं दिया, मुस्तफा की तरफ देखा, या नबी आप बताए इसको क्या जवाब दिया जाए? मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू जहल, अरे 1400 साल के बाद आने वाले जाहिलों, मेरा अली ये बताना चाहता है अब किसी थर्मोमीटर की जरूरत नहीं, अब किसी थर्मोमीटर की जरूरत नहीं, अब किसी अब किसी थर्मोमीटर की जरूरत नहीं है। जिसके भी सामने अली का जिक्र कर देना, अगर चेहरे खुशी से मुस्कुरा जाए तो हलाली है, अगर चेहरा मुरझा जाए तो समझ लेना हरामी है। हम तो ये थर्मोमीटर लेके चले, पोक मारे लश्करे को फाड़ दे। सुभान अल्लाह, मौला सलामत रखे। एक मारा कष्ट मारा हैदर कर्रार ने, डर के मारे पोक मारा लश्करे को फाड़। हम तो ये थर्मोमीटर हमको नबी ने दे दिया है कि अब तुम संभालो ये थर्मोमीटर, जिक्र अली का जिक्र करो, अगर कोई मुरझा जाए। और एक बात और बारीक बात, ये महफिल में आए हैं और कुछ लोग बाहर सुनते हुए कहीं से आवाज जाती होगी, तो उनसे कहूंगा कि अली का जिक्र अच्छा नहीं लगता, ये पान की दुकान पर बैठकर बात मत करना, ये चौराहे पर बात मत करना। अगर ये कहोगे कि अली की जिक्र की महफिल मुझे अच्छी नहीं लगी, अली की बात अच्छी नहीं लगी, तो घर की बात जो घर में थी वो बाहर आ जाएगी। तो नबी ने फरमाया है कि अली उससे मोहब्बत करेगा मोमिन और बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक, मगर हरामी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जीरो बनवाला फिर से लगा 110 अली वाले हीरो, 110 अली वाले हीरो। माशाअल्लाह, बदर का हीरो है फिर अली। बदर पे आ गया तो फिर लंबा जाएगा, वो तो बदर की अलग ही जंग है। फिर वैसे नारे मत लगा, अगर कुछ पॉइंट समझ में आ जाते फिर लोग नींद आराम हो रही है, इतना जिक्र अली हो रहा है। तो मुझे हुक्म हुआ है 22 रजब के बारे में, 22 रजबुल मुरज्जब, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
किसी का क्या मरा क्या जिया हमें तो पता नहीं है। हमें तो इतना पता है कि हमारे इमाम को उस दिन विलायत कुबरा मिली है, गौसियत कुबरा मिली है। तो ये जश्न नियाज़ इमाम जाफर सादिक का किसी की मौत पर नहीं है, बल्कि हमारे इमाम की विलायत का एक जश्न है जो सुबह क़यामत तक होता था, होता है और होता रहेगा। 22 रजब के दिन ही मनाना नियाज़ इमाम जाफर सादिक, ये इमाम की सुन्नत है कि आपको उस रात को गौसियत कुबरा का मकाम मिला था। इसीलिए सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह 22 रजब को ही नियाज दिलाते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने नियाज दिलाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी नस्लें भी दिलाती रहेगी। अब ये वो लोग हैं कि जिनके अब फिर वही अब्बास वाला कॉल पेश हो रहा है, अब्बास वाला कॉल फिर से ये पेश हो रहा है कि औरतों का ये मामला मैंने देखा है कि मैं फाती वगैरह लगाने जाता हूँ कि वो जो कुंडा नियाज का होता है जिस पर नियाज लगती है उसको मन्नत का कुंडा कहते हैं। औरतें ये इमाम की निस्बत है, उनके बारगाह में जो माँ को मिलता है, जिस अंदाज में माँ को मिलता है वहां पर कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। वो ऐसा खजाना है कि एक बार इमाम हसन और हातिम दाई के लड़के के पोते के बीच में बात हुई। हातिम दाई का पोता कहता है मेरा बाप तो 7 दरवाजों से देता है, इतना बड़ा सकी है। इमाम ने फरमाया इतना बड़ा सकी है, ये सखावत है? वो कहता है ये कम है। बोले बिल्कुल कम है, मेरा दादा मेरा बाप अली एक ही दरवाजे से इतना देता है कि जिंदगी भर उसको मांगना नहीं पड़ता, और जिंदगी क्या उसकी 7 नस्लों को भी नहीं मांगना पड़ता है। इतना मेरा पापा एक दरवाजे से दाफा मांगता है। तो वो सकी है, मांग लो, कमी होने वाली नहीं है। अरे मैशर तक कमी होने वाली नहीं है, और जन्नत में भी देखोगे ये कमी नहीं होने वाली है। तो वो खूनों की नियाज पर बैठ करके इनकी अम्मा ने मन्नत मानी थी। क्या सब डॉक्टरों ने मना कर दिया, हकीमों ने मना कर दिया। इमाम सुना है आप अता फरमाते हैं और आपकी बारगाह से सबको मिला है, मुझे भी एक अता फरमा दो। तो जिनकी माओ ने कुंडों की नियाज पर तुम्हें मांगा 22 रजब को, जिनकी माओ ने तुम्हें मांगा है कुंडों की नियाज पर 22 रजब को, आज उन्हीं को 22 रजब को इमाम के कुंडे बुरे लगते हैं। आज उन्हीं को 22 तक इमाम के कुंडे बुरे लगते हैं। तो खैर ये तो मोहब्बत की निस्बत की बात है, हलाल चीजों की बात है, हलाल जादों की बात है। ये जिस पर इमाम का नाम ले लिया जाए वो जन्नत का खाना होता है। इस बात पर फिर एक वाकया याद आ गया, बड़ा दूर से बात चला बड़ा दूर हुजूर एक मरतबा अपने बेटी के घर पर आए, अपनी बेटी के घर पर आए। अब ये आपने सुना होगा उलमा से कि जब भी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आती तो नबी उठ जाते, और जब नबी जाते तो सैयदा उठ जाती। ये दस्तूर था, बाप बेटी की मोहब्बत थी, और अपनी जगह पर बिठाते, पेशानी को चूमते, ये दस्तूर था। एक मरतबा नबी गए और सैयदा नहीं उठी, तो नबी ने कहा इरशाद फरमाया बेटी क्या बात है, आज खिलाफे दस्तूर, आज तुम हमारे लिए खड़ी नहीं हुई। तो वो क्या अर्ज करती है कि बाबा कुछ दिनों से 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, जिस्म में ताकत नहीं है, इसलिए उठ नहीं पाई। तो हुजूर बैठ गए। इतने में अली आए और वो भी कमजोर लग रहे थे, चेहरा उतरा हुआ था। तो देखा कि अली चेहरा उतरा हुआ है, तो उन्होंने भी अर्ज किया 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया। वो भी आकर बैठ गए। पीछे से इमाम हसन आए, वो भी कमजोर दिख रहे थे, चेहरा उतरा हुआ। उनसे पूछा कि ए हसन क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? उन्होंने भी अर्ज किया नाना जान 1 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। वो भी आकर बैठ गए। अब पीछे से वो आया जिसका जिक्र किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, जिसके ताज़िये से तकलीफ, जिसके अलम से तकलीफ, जिसकी नियाज से तकलीफ, जिसके शरबत से तकलीफ, सबील से तकलीफ, वो इमाम हुसैन आए। अब नबी ने फरमाया ए बेटा हुसैन तुम लड़खड़ा क्यों रहे हो, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तो वो भी आके गोद में बैठ गए और कहते हैं नाना जान मैंने भी 1 दिन से कुछ नहीं खाया, बड़ा भूखा हूँ। देखो सईदा ने कहा नबी ने कुछ नहीं कहा, अली ने कहा नबी ने कुछ नहीं कहा, इमाम हसन ने कहा नबी ने कुछ नहीं कहा। जैसा ही हुसैन ने कहा मैं भूखा हूं, हाथ उठ गए नबूवत वाले और दुआ की ए अल्लाह मेरा हुसैन भूखा है, खाना भेज, कुछ इंतजाम फरमा, खाना भेज, कुछ इंतजाम फरमा। अब लास्ट में मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो शाह हुसैन, इसकी वजाहत इसमें ही है। खाना भेज ये कहना ही था, दरवाजे पर दस्तक होती है।
अली दरवाजा खोलने जाते हैं तो कोई खूबसूरत शख्स है और हाथ में एक तश्त है, एक थाल है ढका हुआ, और कहते हैं कि ये हुसैन के लिए आया हुआ है, हुसैन के लिए आया हुआ है। नबी फरमाते अली ले आओ। लेकर के आए और नबी के बारगाह में रख दिया। हटाया जब कपड़ा तो दुनिया की क्या नेमत है, तमाम जन्नत की नेमतें उस दस्तरखान पर, क्या नेमत है, सारी जन्नत की नेमतें उस दस्तरखान पर थी। अब नबी ने सबको देना शुरू किया, बोले खाओ ये हुसैन का सदका है, खाओ खाना शुरू करो। सबने खाना शुरू किया, इतना फिर दस्तक हुआ। अली गए और खुला तो कोई मांगने वाला था और कहता है ए अहले बैत रसूल मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो। तो नबी कहते हैं इसमें तेरा हिस्सा नहीं, इसमें तेरा हिस्सा नहीं। वो फिर कहता है कि मैं बहुत भूखा हूं, कुछ तो दो। नबी फरमाते इसमें तेरा हिस्सा नहीं। फिर तीसरी बार फिर वो कहता है कि बहुत भूखा हूं, एक लुकमा तो दे दो। अब सैयदा उठाती और बाबा को कहती बाबा आपके दर से तो कोई कभी नहीं गया, आप दे दो, क्यों मना करते हो। तो सैयदा को जवाब देते हैं और ये आप लोगों के लिए जवाब है, इस पर नारा लगना चाहिए। और वसीम भाई कहाँ गए, उनकी खास इनके लिए जवाब है, जो आपसे चलते हैं आपके दुश्मनों के लिए जवाब है। फरमाते हैं नबी ऐ सैयदा जब ये खाना आया ना तो ये खाना दुनिया से नहीं जन्नत से आया, ये है जन्नत का खाना, जन्नत का दस्तरखान। और इस खाने की आने की भनक इब्लीस को लग गई है, इस खाने की आने की भनक इब्लीस को लग गई है। और जिब्रील ने मुझसे कहा है या रसूलल्लाह ये हुसैन का खाना है, इसमें इब्लीस का हिस्सा नहीं। तो जो हुसैन का लंगर, हुसैन का खिचड़ा, हुसैन का नियाज, हुसैन की सबील से चलते हैं वो हुसैन का लंगर है, उसमें इब्लीस का हिस्सा नहीं। हुसैन हक हुसैन हक हुसैन नारे हैदरी हुसैन हुसैन रहबर हुसैन रहबर हुसैन हक हुसैन हक हुसैन नारे हैदरी। ये जन्नत का खाना है, उसमें इब्लीस का हिस्सा नहीं, तो बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। 2-3 और खा लो, लुक में ज्यादा खा लो, जन्नत का खाना है। और जन्नत के खाने पर हिसाब किताब भी नहीं होता है। अब इस पर इख्तिताम, असल जवाहिरात को तो अभी मैंने तोला ही नहीं, असल जवाहिरात को तो अभी मैंने तोला ही नहीं। अर्के